हेलो एवरीवन। आज हम जिस ऐसे के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और 2024 का एक पीवाईक्यू है जिसमें पूछा गया है सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट एमंग्स्ट द यूथ प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। सोशल मीडिया लोगों में कुछ खो जाने का डर पैदा कर रहा है जिससे अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। जो ये ऐसे पूछा गया है ये बेसिकली एक जीएस ओरिएंटेड ऐसे है। मतलब अगर आपने जीएस में डिजिटल वेलबींग को पढ़ा होगा तो आप इस ऐसे को बहुत अच्छे से डिकोड कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल या बहुत ज़्यादा कोई फिलोसफिकल थॉट्स नहीं है। इसमें अगर आपको बेसिकली जो कीवर्ड दिए हैं उसका अगर आपको लिटरली मतलब आता है और कुछ आपको फैंसी कीवर्ड आते हैं तो आप इस ऐसे को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। इसमें थोड़ा कंटेंट, थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस जैसा अप्रोच इस ऐसे को शानदार बना सकता है। इस ऐसे को सबसे पहले हम डिकोड करते हैं, फिर डिकोड करने के बाद हम बताएंगे कि सामान्यतः लोग ऐसे जो है या इस निबंध को कैसे लिखते, और अगर आपको अच्छे नंबर पाने हैं, अच्छे नंबर का मतलब +20 मार्क्स, सामान्यतः से 20 नंबर ज्यादा, उसके लिए आपको इसको कैसे डिकोड करना होगा। मैं आपको फिर बता दूं कि यूपीएससी का जो ऐसे है वो कोई इंफॉर्मेशन या कोई सूचना की जानकारी आपसे नहीं चाहता। वो बेसिकली आपसे चाहता है कि आप किसी बात को कितना वर्टिकल और कितना हॉरिजेंटल एक्सपेंड कर सकते हो। वो देखना चाहता है कि आप वास्तव में कोई क्रिटिकल और एनालिटिकल अप्रोच रखते भी हो या आपके अंदर एक ऑफिसर एप्टीट्यूड है भी कि नहीं। चलिए पहले हम इसे डिकोड करते हैं। सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो कीवर्ड एक ये है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या है। आपको इसके बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानकारी है। साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। इतने शब्द आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात कहूं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो का मतलब है कि एक इंसान को यह फील होने लगे कि मैं इस समाज की मुख्य धारा से दूर जा रहा हूं, या मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल गए हैं, मेरे सारे रिश्तेदार मुझसे बेहतर हो गए हैं, मैं पीछे रह गया हूं, मैं कुछ खो रहा हूं, कुछ मिस कर रहा हूं, मैं जीवन में अच्छे से खुश नहीं हो पा रहा, मैं जीवन के अवसर मिस कर रहा हूं। मतलब वो व्यक्ति सेल्फ इमेज को लेकर बहुत निगेटिव एटीट्यूड बना लेगा, समझिएगा, या ये कहिए कि वो सेल्फ इमेज को लेकर एक निगेटिव एटीट्यूड को फॉर्म कर लेता है। फिर बात करते हैं यहां पर सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया आपको पता है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें ट्विटर, व्हाट्सएप और भी बहुत तरह के आप देखते होंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब आप देखते हो। अब बात करते हैं डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, ये क्या है। तो बेसिकली जो डिप्रेशन है वो एक मेंटल डिसऑर्डर है, यह कोई एक सामान्य स्थिति नहीं है। बेसिकली डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति खुद को वर्थलेस फील करने लगता है और वो खुश नहीं रह पाता। वो लगातार बैठा है तो बैठा है, सोच रहा है तो सोच रहा है, कहने का मतलब वो इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। और लोनलीनेस का मतलब होता है कि वो अकेला रहना पसंद करने लगता है क्योंकि वो इस दुनिया से खुद को जोड़ नहीं पाता, और जितना खुद को अलग रखता जाएगा वो इस एक विशियस साइकिल में फंसता जाता है। और ये सब जो होता है कई तरह की समस्याओं का कारण भी बनता है और खुद में भी समस्या होती है, यहां तक कि यह सोसाइडल टेंडेंसी तक जा सकता है। जब आप वर्थलेस फील करने लगोगे, आप समाज में अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे या खुद को लेकर आपका एटीट्यूड बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा, तो आप अपने लिए भी खतरा बन जाओगे। अब होता क्या, अगर एक सामान्य ऐसे लिखते तो नॉर्मली लोग सोशल मीडिया को डिस्क्राइब कर देंगे, थोड़ी बहुत फोमो को डिस्क्राइब कर देंगे और डिप्रेशन और लोनलीनेस को डिस्क्राइब नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप सीधे लिखना चालू कर देते और केवल इस ऐसे को पूरा एग्जाम्पल से भर देते कि यहां पर ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, और इसको आप पूरी तरह से एक वर्टिकल डायमेंशन के साथ जोड़ के लिख देते। पर वास्तव में आपको इसमें क्या क्या लिखना है।
सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट है इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करना है, और इसको जब डिस्क्राइब करना है तो ये जरूर बताना है कि जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को ऐसा महसूस कराने लगता है कि वो जीवन में अच्छी चीजों से पीछे जा रहा है, वो बेहतर अपॉर्चुनिटी होंगी, वो बेहतर इवेंट्स होंगे, वो दोस्ती यारी घूमना फिरना। कहने का मतलब अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, जैसे आप रोज देखो कोई दोस्त रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा है, कोई घूमने गया मनाली शिमला, कोई कार खरीद रहा है, तो आप हर चीज में देखोगे कि यार मुझे नहीं मिल रहा, मैं क्यों पीछे हो रहा हूं। और फिर धीरे धीरे ना आपको अपनी क्षमताओं में ही शंका होने लगेगी, आप खुद को अजीब नजरिए से देखने लगोगे। अब यहां पर आपको यह बताना है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट क्यों हो रहा है, यह आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है। फिर आपको यह बताना है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट से डिप्रेशन और लोनलीनेस क्यों होता है। अगर आप इसमें क्यों नहीं बताओगे, आप इसमें एक या दो पैरा इस पे नहीं फोकस करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि सोशल मीडिया में लगातार स्क्रॉल करने से हम अपने इंटरनल स्वभाव को भूलते जा रहे हैं, हम एक्सटर्नल नेचर या एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हैं, जुड़ गए हैं। और वास्तव में अब दो दुनिया हो गई है, एक हमारी आंतरिक दुनिया, एक हमारी बाह्य दुनिया। और हम बाह्य दुनिया में इतना ज्यादा फोकस हो चुके हैं कि अपने आप को अब ना समय देते हैं, अपने आप को ना हम जान पा रहे हैं, हम खुद को पहचान भी नहीं पा रहे। और बेसिकली लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव रहने के कारण हम डोपामीन के बारे में तो जानते हैं, उसके लिए भी हम लाइक्स पे कमेंट पे डिपेंड करने लगे हैं। मतलब हमारी खुशी अब इस बात पे निर्भर है कि हमें कितने लाइक्स और कितने कमेंट आते हैं। यह बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया में जब आप बहुत ज्यादा जुड़ते रहोगे तो आप बेसिकली एक वर्चुअल वर्ल्ड में जुड़ जाओगे, और जो वर्चुअल वर्ल्ड लाइक और कमेंट्स पे चलता है, जो रियलिटी से बिल्कुल परे है और एक फेक दुनिया पे रहता है, जिसमें आप फिल्टर यूज करते हो, कई तरह के आप इसमें इल्यूजन क्रिएट करते हो और इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता। अब चूंकि फेक है, रियल नहीं है, तो चीजों को करना बहुत आसान है अगर आपके पास अच्छा टेक्निकल नॉलेज है। और जो इंसान एक सिंपल लाइफ जी रहा है, जो इंसान ये सब नहीं जानता, वो अपने आप को फियर ऑफ मिसिंग आउट में ले जाता है। लाइक्स और कमेंट पे, जैसे मैंने कहा, डोपामीन पर, जो डोपामीन को लेकर जो पर निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी आ गई है, डोपामीन डिपेंडेंसी जिसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है। और उससे धीरे धीरे डिप्रेशन आता है। अब सीधे नहीं आता, फियर ऑफ मिसिंग आउट से धीरे धीरे डिप्रेशन आएगा। जब आप रोज देखोगे कि यार इस दोस्त को जहां घूमने को मिल रहा है वो वहां जा रहा है, और धीरे धीरे आप क्या करोगे, कंपेयर करने लगोगे, और यहां से कंपैरेटिव आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा एक फिनोमेना डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे अपने आप को अलग समझने लगोगे। फिर आप अपनी जो आइडेंटिटी है वो दूसरे से तुलना करके देखोगे, हर जगह आप कंपेयर करोगे। और चूंकि ये फेक वर्ड है तो आप उस अपने रियल वर्ड को उस फेक वर्ड के साथ कंपेयर करोगे, और आप क्या हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, क्योंकि वर्थलेस वाली फीलिंग आएगी। और जैसे ही वर्थलेस वाली फीलिंग आएगी तो फिर आपको लोनलीनेस भी फील होगा, क्योंकि आप दुनिया से अपने आप को अलग रखने लगोगे। और इस तरह से ये यहां नहीं रुकेगा, ये सोसाइटल टेंडेंसी तक जा सकता है। तो ये आपको पूरा बताना है कि ये कैसे एटीट्यूड का पूरा गेम है, जिसमें आप अपने लिए धीरे धीरे नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हो। यहां से एथिक्स का 4th पेपर का सहारा ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको एटीट्यूड फॉर्मेशन के बारे में पता होगा तो उसमें आपको एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी पता होगा, और वो मैकेनिज्म सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, सोशल मीडिया उस पर हावी हो जा रहा है। तो ये आपको बताना है, तो क्यों पे फोकस करना है। दूसरी बात, ये कमी सोशल मीडिया की है कि ये कमी ह्यूमन बीइंग की है, इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि एक चाय की दुकान पे बैठा हुआ इंसान पूरा का पूरा ब्लेम सोशल मीडिया पे थोप देगा, और वास्तव में समस्या सोशल मीडिया में नहीं है, समस्या किसी टेक्नोलॉजी में नहीं होती,
समस्या टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहे हो, कितना आप उस टेक्नोलॉजी को लेकर अवेयर हो, कितना उसको लेकर लिटरेसी है आपके अंदर। तो आपको बताना है कि यह समस्या सोशल मीडिया की नहीं है, यह समस्या पहले भी थी। पहले भी लोग डिप्रेशन और लोनलीनेस में जाते थे, पहले भी फोमो कॉन्सेप्ट था, पर सोशल मीडिया ने इसको बहुत ट्रिगर कर दिया, बहुत तेजी से बढ़ा दिया, क्योंकि अब हम एक ऐसे इंफॉर्मेशन फ्लड में रहते हैं जिसमें रोज सूचनाओं की भंडार आती है और हमें यह भी नहीं आता फिल्टर करना कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही कौन सी गलत। तो ये कमी सोशल मीडिया की ना होकर ये कमी हमारे अवेयरनेस, हमारी लिटरेसी की कमी है। तो आपको बताना है ये कमी मनुष्य को जो सोशल मीडिया मिला और मनुष्य अपने आप को उतना बदल नहीं पाया और इस कारण ये समस्याओं से जूझ रहा है। फिर आपको बताना है कि ये समस्या इमोशनल इंटेलिजेंस की है, ये समस्या इमोशनल इमेच्योरिटी की है। साथ में आपको और भी बताना है इसमें कि इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे सोशल मीडिया अवेयरनेस को हमारे स्कूल में जोड़ना चाहिए, हमारे समर कैंप में इसको जोड़ना चाहिए, कैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड बातों को हमारी फैमिली को करना चाहिए, कैसे एक माँ को, एक पिता को और दादा और दादी, नाना नानी को इन सब बारों में बताना चाहिए कि कैसे सोशल मीडिया एक फेक वर्ल्ड क्रिएट करता है। इसके लिए सेमिनार, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। साथ में यह भी बताना होगा कि यूथ को किस स्टैंडर्ड में आके सोशल मीडिया का यूज करना है और नहीं करना, यह भी बताना होगा। जैसे देखो कई अच्छे डेवलप्ड कंट्रियों ने बच्चों पे बैन लगा दिया है कि वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। इसमें आपको कई चीजों को बताना होगा और उसको डिस्क्राइब करना होगा। साथ में इसमें अब जब आप इसको लिखोगे तो एक अच्छा इंट्रो और कंक्लूजन इस तरह के ऐसे के लिए सबसे शानदार होता है। इसका इंट्रो आप कई सारे सवालों के साथ भी शुरू कर सकते हैं कि क्या होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्यों ये सोशल मीडिया से जुड़ता है, क्या ये पहले भी था, क्या इसका कोई समाधान है भी कि नहीं। और या तो फिर कोई बहुत अच्छी लाइन से शुरू कर सकते हो कि जिसको भी देखना कई बार देखना, हर इंसान के होते हैं 10 चेहरे। ऐसे भी शुरू करते हो इसको कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, एक थॉट था जो मानवता को इस्टेब्लिश करता था। डेकार्त की ये लाइन है ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, जिसमें कहा जाता था ह्यूमन बीइंग वो है जो सोचता है। तो आई थिंक देयरफॉर आई एम से लेकर आई स्क्रॉल देयरफॉर आई एम, यहां हम पहुंच गए हैं। क्या यही मानव के विकास की यात्रा है? ये इस तरह के बहुत शानदार जो कोट होते हैं ना, उस कोट को हल्का सा चेंज कर दो और बहुत शानदार इसका इंट्रो बन सकता है। एक बार फिर मैं कहूंगा, जैसे आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। पहले ऐसा माना जाता था कि मनुष्य की पहचान उसके वैचारिक क्षमता के आधार पे है, लेकिन आज की डेट में क्या है, आई स्क्रॉल देयरफॉर आई एम। आज इससे पहचाने कि आप कितना स्क्रॉल करते हो, कितने लाइक्स पाते हो, कितने कमेंट्स पाते हो। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं यहां पर सफलता और फेमस होने में कोई अंतर नहीं रह गया। यहां तो यह भी कहा जा सकता है कि फेमस होना ही मात्र एक सफलता रह गई है और इंसान ये भूलता जा रहा है कि वो किस तरह से भी फेमस हो, उसको बस फेमस होना है। हम इतने छद्म युग में, या वास्तव में कहिए हम कलयुग में जी रहे हैं, जिसमें झूठ बोलना एक स्मार्टनेस का प्रतीक बन गया है। आप जो फिल्टर लगाते हो वो झूठ है, लेकिन आप उसको भी लेकर किसी भी तरह के गिल्ट के साथ नहीं रहते। बाकी इन्हीं सबको कंक्लूड कर सकते हो कि वास्तव में डेवलपमेंट क्या है, क्या केवल भौतिक या फिजिकल या केवल बाहरी विकास ही विकास है, या हमें कोई आंतरिक विकास भी करना होगा। इसमें इंडियन कल्चर को लेकर कंक्लूड अच्छा कर सकते हो, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की एक लाइन है कि हमें एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें हर इंसान सर उठा के जी सके। हमें एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें किसी भी तरह का कृत्रिम कोई बंधन ना हो। हमें एक ऐसी दुनिया चाहिए यहां पर बातें या वाक्य तर्क की कसौटी पे कसे हो, और इस तरह से इसको कंक्लूड कर सकते हो।
और ये आपके ऐसे को बहुत अच्छे से एक डेप्थ देगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट देगा और आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। थैंक यू।